बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर हमने शुरू किया था और इस चैप्टर के 2 सेगमेंट्स हम क्लियर कर चुके हैं इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं हमारे इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स पे बात की है डिटेल में और उसके बाद प्रोटीन्स पे बात की। तो अब तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास हैं लिपिड्स। सबसे पहले अगर हम वर्ड लिपिड पे फोकस करें, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की तरह ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर वेट हायर है। ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं और ये भी बेसिकली पॉलीमर्स ही होते हैं। तो लिपिड्स का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है लाइपोज, उससे डिराइव्ड है। ग्रीक में लाइपोज का मतलब होता है फैट्स। तो बेसिकली जो फैट्स हैं हम उन्हीं के लिए लिपिड का वर्ड भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो लिपिड जो हैं ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं और ये सॉल्युबल किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था लाइक डिजॉल्व्स लाइक। चूँकि लिपिड जो है हमारे पास ये नॉन पोलर इन नेचर है। ठीक है, तो नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर में सॉल्युबल होती हैं, इसी वजह से हम लिपिड्स के बारे में ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल हैं। उसके बाद soluble in non-polar organic solvents and belong to a very heterogeneous group of substances। दो टर्म्स होती हैं, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होती है हेट्रोजीनियस। जो लिपिड्स है ना बेसिकली हम उनके लिए हेट्रोजीनियस का वर्ड यूज़ करते हैं। हेट्रोजीनियस का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि ये दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। वो दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, आगे चल के मैं बताऊंगा भी। इसी वजह से इनको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं, दे आर हेट्रोजीनियस इन देयर नेचर। अच्छा, अब 2-3-4 पॉइंट्स आपने लिपिड्स के बारे में याद रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है जी कि जो लिपिड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिपिड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है जी, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। चूंकि नॉन पोलर इन नेचर है तो डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होंगे। दूसरी बात कि दे आर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर फैटी एसिड्स, देयर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर। क्वेश्चन ये है जी कि ये लिपिड्स बने हुए किससे होते हैं। लिपिड्स लिपिड्स को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इस तरह प्रोटीन्स को बनाने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो अमाइनो एसिड से, तो इसी तरह लिपिड्स को जो पार्टिकल्स बनाते हैं उनको फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बोला जाता है। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों मिलके, ये देखें जो फैटी एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है, जबकि जो ग्लिसरॉल है ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल से बिलोंग करता है। तो दो डिफरेंट कैटेगरीज के कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं लिपिड्स, तो इसी वजह से इनको हेट्रोजीनियस बोला जाता है। दे आर मेजर फूड फैक्टर्स along with प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिस तरह हम प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी फूड, अपनी डाइट में यूज़ करते हैं, तो लिपिड्स भी हमारी डाइट के एक मेजर फूड फैक्टर हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ना सिर्फ हमारी डाइट में इनका रोल है कि भाई हमें फूड प्रोवाइड करने में इनका एक इम्पॉर्टेंट किरदार है, बल्कि ये और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ऐसी वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम लिपिड से बनाते हैं, उसमें सोप्स, पेंट्स, वर्निशेस, पॉलिशेस, कॉस्मेटिक्स, प्रिंटिंग इंक्स और उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, मतलब फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह हम लिपिड से बनाते हैं। सो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्टरी पोर्शन अबाउट द लिपिड्स, जिसमें हमने देखा कि लिपिड्स होते क्या हैं। वो हेट्रोजीनियस होते हैं और दो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन से मिलके बनते हैं, और उसके बाद इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। अब ज़रा इनके सोर्सेज पे अगर हम बात करें तो सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स में 3 सोर्सेज हैं इन लिपिड्स के। फैट्स और ऑयल्स बेसिकली दोनों जो हैं ये लिपिड्स ही हैं। इनके सोर्सेज 3 हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और मैरीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, जो हमें ओशंस या सी वगैरह से मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर एनिमल सोर्सेज की बात करें तो उसमें अगर जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो बटर और उसके बाद घी और उसके बाद एनिमल फैट्स, जो कि ये दोनों जो हैं बटर और घी एनिमल फैट्स हैं। उसके बाद हम एडिपोज टिश्यू का भी कहते हैं जी, कि जो हमारे पास फैट स्टोरिंग टिश्यू है हमारी बॉडी में, एडिपोज टिश्यू, वो भी बेसिकली सोर्स ऑफ लिपिड्स है जी, एडिपोज टिश्यू। और उसके बाद अगर आगे देखें जो हमारे पास प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ लिपिड है, तो वो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह जितनी भी हैं जो कि सीड्स और नट्स वगैरह से हमें मिलती हैं, वो सारी की सारी प्लांट्स से मिलने वाली लिपिड्स हैं। फिर इस तरह मैरीन ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो इसमें सी एनिमल्स शामिल हैं। सी एनिमल्स में सैल्मन और उसके बाद वेल्स वगैरह जो हैं ये मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं और बेसिकली ये सोर्स हैं, 3 सोर्सेज हैं लिपिड्स का। सो इस वीडियो में हमने एक शॉर्ट से वीडियो थी जिसमें हमने लिपिड्स के इंट्रोडक्टरी पोर्शन और उसके बाद इनके सोर्सेज पे बात की। इंशाल्लाह इससे
बाद के जो लेक्चर्स हैं वो फर्दर इंशाल्लाह लिपर्ड्स के स्ट्रक्चर पे और उसके बाद लिपर्ड्स की फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब पे बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।